मैं हूँ रीना मिश्र। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टीच विथ रीना मिश्र, जिस पे मैंने हिंदी व्याकरण के 2-3 टॉपिक अपलोड कर दी हूँ। आप लोग को चाहिए तो उस पे जाके मेरे चैनल पे जाके टीच विथ रीना मिश्र पर आप लोग उसे देख सकते हैं। और ये अगर पसंद आए, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करते रहिए। संस्कृत का मैंने अभी एक ही वीडियो डाला है जो है शब्द रूप, वो भी बालक का शब्द रूप। इस तरह से मैंने उसमें वो वीडियो डाला है कि बच्चों को याद हो जाए कि किस तरह से याद करना है। याद करने की ट्रिक बताई है मैंने। और आज मैं लकार पढ़ाने जा रही हूँ। लकार में कितने लकार होते हैं, कौन कौन से, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन लट लकार का हम लोग इसमें लट लकार हम पढ़ेंगे। इसमें हम जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में काल होते हैं और इंग्लिश में टेंस होते हैं, उसी तरह संस्कृत में लकार होते हैं। लकार को ही हम काल कहते हैं। और ये धातु रूप काल में चलता है। धातु रूप जो होता है वो लकार में चलता है। और इसमें कितने लकार होते हैं? इसमें 10 लकार होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 5 लकार ही पढ़ना है हमारे, क्योंकि सब पूरे कोर्स में जहाँ भी चलता है वो 5 लकार ही चलते हैं। वो जो 10 लकार पहले चलते थे वो पुराने जमाने में चला करते थे। तो 10 लकारों में कौन कौन से लकार हैं? 10 में से सिर्फ 5 पढ़ेंगे। लट लकार, लंग लकार, लुट लकार, लोट लकार, लिंग लकार। लिंग लकार को विधि लिंग लकार भी कहते हैं। यह चाहिए के अर्थ में या संभावना के अर्थ में होता है। और लोट लकार ये आज्ञार्थ वाक्य, आज्ञा के अर्थ में होता है। लट लकार ये वर्तमान काल के लिए आता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए है। लंग लकार ये भूतकाल का लकार है। लुट लकार, लिट लकार ये भविष्य काल का लकार है। लोट लकार ये आज्ञार्थ है कि आज्ञा के अर्थ में आता है। और लिंग लकार, इसे विधि लिंग लकार भी कहते हैं, ये संभावना या चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब लट लकार में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? लट लकार की पहचान क्या है? तो प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष सी, थह, थ। उत्तम पुरुष मी, वह, मह। अगर इसके साथ कोई भी धातु लगाई जाती है उसको इसके साथ जोड़ के लिखा जाता है। अगर लट लकार में लिखना है, अगर लट लकार अर्थात कि वर्तमान काल में अगर लिखना है तो यहाँ पे अगर आप पठ धातु लिखेंगे तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठथ। यहाँ पे विसर्ग है पठथ, पठत। पठामी, पठावह, पठामह। इस तरह से इसका रूप चलेगा। ये जो लकार है, ये जो लकार है ये धातुओं में लगाया जाता है। जैसे कोई धातु है, पठ धातु है, तो उसमें ये लगाया जाएगा। पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। और जो शब्द रूप चलता है वो अलग चलता है और धातु रूप अलग चलता है। धातु रूप लकारों में लगता है। धातु रूप वो है क्रिया, जिसे हम क्रिया कहते हैं, उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। पठ यह एक क्रिया है, क्रिया करना है। तो पठ को हम पठ एक क्रिया है और क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। अब क्रिया में जब हम ये प्रत्यय लगाएंगे, ती प्रत्यय, क प्रत्यय और अंति प्रत्यय, तब वह जाके प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। अगर पठती होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में, अगर पठतः होता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में, और पठन्ति होता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में। और यहाँ पे अगर हम पठ लगा दें तो पठसी, तो क्या हो जाएगा? ये कौन से पुरुष में आएगा? मध्यम पुरुष एक वचन। फिर यहाँ पठथ लगा दें तो मध्यम पुरुष द्विवचन। पठथ लगा दें तो मध्यम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष में अगर यहाँ पे पठामी लगा दें, यहाँ पे पठामी लिखें तो उत्तम पुरुष एक वचन। पठावह करें तो उत्तम पुरुष द्विवचन। पठामह करें
तो उत्तम पुरुष बहुवचन। यहाँ पे हम लगा के दिखा भी देते हैं आपको। जैसे ये ती है तो यहाँ पे पठ धातु लिखना है। अगर यहाँ पे हम पठ धातु लिखते हैं तो पठती, पठतः, पठतः, यहाँ पे पठंती, पठंती। इसमें जगह कम है इसलिए लिखा नहीं पा रहा है। यहाँ पे पठसी, पठथ, यहाँ पे पठ लिख दूं, आगे पठ, पठथ, पठत, पठामी, यहाँ पे पठामी कर दें, पठामी, पठावह, पठावह, यहाँ पे पठामा, पठामा। इस तरह से लट लकार का जो रूप चलेगा, लट लकार के जो धातुएं हैं, जैसे लट लकार में जो धातु होता है, जो क्रिया है उस वही धातु है। इसके जो प्रत्यय हैं, इसमें जो प्रत्यय लगेगा ती तह अंति, इसमें प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। लकार में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्मनेय पद और दूसरा होता है परस्मैय पद। तो ये जो प्रत्यय है ती तह अंति, सी थ थ, ती तह मी व म, ये परस्मैय पदी रूप के प्रत्यय हैं। और आत्मनेय पद के दूसरे होते हैं। इसमें दो रूप चलता है, एक आत्मनेय पद का भी चलता है और परस्मैय पद का चलता है। तो आत्मनेय पद का अलग प्रत्यय है और परस्मैय पद का अलग है। तो जो अभी मैं ये प्रत्यय लिखी हूँ, ये प्रत्यय है। ये जो लकार होते हैं उनके ये प्रत्यय हैं। तो ये प्रत्यय परस्मैय पदी प्रत्यय हैं। आत्मनेय पदी प्रत्यय के आत्मनेय पदी के जो प्रत्यय होते हैं उनके जो लकारों में प्रत्यय लगते हैं वो अलग लगते हैं। इसमें ई थे, ते, इथे, द्वे, इस तरह के प्रत्यय चलेंगे। लेकिन उसकी हमें शायद जरूरत नहीं है। परस्मैय पदी प्रत्यय हम पहले पढ़ें, उसके बाद आत्मनेय प्रत्यय, दोनों पढ़ेंगे साथ में तो सब मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ परस्मैय पदी प्रत्यय पढ़ेंगे। तो ये परस्मैय पदी प्रत्यय के लट लकार के जो हैं, लट लकार है, इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है ये परस्मैय पदी प्रत्यय है। अब इसमें जो अगर हम धातु, कोई भी धातु लिखेंगे, ये पठ है तो इसकी जगह हम गच्छ भी कर सकते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छति। लेकिन उसमें गम में उसका जो मूल रूप धातु है वो गम होगा। तो अभी हम उसमें नहीं पढ़ते हैं कि मूल रूप धातु क्या है, उसमें उसका प्रत्यय गच्छ कैसे हुआ। अभी हम जो सादा रूप है, जैसे पठ है तो इसमें मी लगेगा तो पठामी होगा, ती लगेगा तो पठती होगा। तो इस तरह से हम इसको, आज हमारा जो लकार का पहला टॉपिक है लट लकार वर्तमान काल, आज हम इसे पढ़े हैं। कल हम लंग लकार पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें लंग लकार का वीडियो बनाऊंगी। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।